तो हम कुंभ लगन वाले जातकों के लिए बृहस्पति की प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अब आपके सप्तम भाव के लिए। सप्तम भाव में जहां बृहस्पति सिंह राशि में स्थित होंगे, तो यहाँ बृहस्पति वास्तव में आपको कैसे प्रभावित कर सकते हैं। बृहस्पति यहाँ अपने मित्र सूर्य के घर में स्थित होंगे और काफी ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। यहाँ बृहस्पति के स्थित होने से आप कोई भी प्रकार का ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें आप दूसरे लोगों को कोई भी सलाह दे रहे हैं या अपने ज्ञान या अपने विवेक के माध्यम से दूसरों की लाइफ में थोड़ी वैल्यू ऐड कर रहे हैं। यहाँ बृहस्पति होने से आपके मान सम्मान के लिए बहुत अच्छा होगा। आप एक बिजनेसमैन हो सकते हैं, आपकी पार्टनरशिप होगी, उससे आपको काफी फायदा होगा। लेकिन कभी कभी जो जीवन साथी है वो बहुत ही ज्यादा पैशन वाला होता है आपकी लाइफ में जो भी आता है। यहाँ पे होगा कि जो पार्टनर होगा कहीं ना कहीं वो आपके साथ बहुत ज्यादा इगोइस्टिक हो सकता है या पार्टनर आपको थोड़ा डोमिनेट करने वाला होगा। अगर सूर्य का संबंध भी अगर बृहस्पति से बन जाता है तो ये आपके नेम फेम के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है और पब्लिक डीलिंग के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है। बट जीवन साथी जो आएगा वो परफेक्टली आपको डोमिनेट करेगा और आप काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्कर हैं क्योंकि आप शनि से रिप्रेजेंट होते हैं। अगर शनि भी ये आपके लगन में ही स्थित हो तो इस केस में फिर कहीं न कहीं थोड़े मतभेद ज़रूर सामने आएँगे आपके और आपके जीवन साथी के मध्य। लेकिन यहाँ पर नेम फेम के हिसाब से या पब्लिक डीलिंग के हिसाब से और भी ज़्यादा बेहतर स्थिति होगी। इसके साथ ही इस प्रकार का बृहस्पति आपको लाइफ में आत्मनिर्भरता देगा, ज्ञान के मामले में या करियर के मामले में या आर्थिक मामलों में। इस प्रकार का बृहस्पति है तो जातक हमेशा अपने बिजनेस वाइज ज़्यादा अच्छी सोच रख सकता है। कहीं न कहीं वो बिज़नेस में ही ज़्यादा सफल रहेगा। बृहस्पति क्योंकि आपके चार्ट में दोनों धन वाले भावों को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके सेकंड हाउस को और आपके 11th हाउस को। इसलिए कहीं न कहीं आप अपनी फैमिली का बिज़नेस भी काफ़ी अच्छे से सँभाल सकते हैं। पर क्योंकि आप शनि से संचालित होते हैं, आपके लग्नेश शनि है, इसलिए आप इंडिविजुअल तौर पे ही काम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आपको ये देखना होगा कि वास्तव में क्या शनि का संबंध बृहस्पति के साथ है या नहीं है। देखिए, किसी भी तरीके से अगर शनि का बृहस्पति के साथ संबंध बन जाता है, तो ये आपको काफ़ी पंक्चुअल बनाएगा, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग बनाएगा। बट आपके लिए क्योंकि बृहस्पति लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए हार्ड वर्क करना थोड़ा आसान रहेगा और साथ-साथ में आपके लिए क्या सही है लाइफ में, क्या गलत है और आप प्रत्येक निर्णय को सही तरीके से ले सकेंगे। इसलिए आपके लिए मेहनत करना आसान ज़रूर होगा, बट थोड़े आप इगोइस्टिक होंगे। अगर लगन में सूर्य जैसा प्लैनेट बैठा हो, मंगल जैसा प्लैनेट अगर बैठा हो, तो और भी ज़्यादा आप में ईगो होगा कहीं न कहीं या गुस्सा बहुत ज़्यादा होगा। तो खुद पर थोड़ा-सा जो सेल्फ कंट्रोल है वो आने की भी यहाँ संभावना बन सकती है आपके लिए और अगर आप सेल्फ कंट्रोल में आएँ तो बहुत बेहतर कर जाएँगे। ऐसा बृहस्पति आपको ज्ञान के मामले में और आध्यात्मिक मामलों में काफ़ी सपोर्ट करेगा। इस प्रकार का बृहस्पति है तो मुख्य तौर पे आप पब्लिक को बहुत ही ज़्यादा ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन नज़र आएँगे, बहुत ही मेहनती और आपके कैरेक्टर के लिए भी ऐसा बृहस्पति काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर यहाँ बृहस्पति रेट्रोग्रेड कंडीशन में आ जाते हैं, तो रेट्रो होने के केस में आपको ये देखना होगा कि इनके साथ कोई प्लैनेट बैठा है या नहीं। अगर ये रेट्रोग्रेड हो जाते हैं तो साथ बैठे प्लैनेट का प्रभाव ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन अगर साथ बैठा प्लैनेट भी अगर रेट्रोग्रेड कंडीशन में होगा, तो आपको फिर देखना होगा कि यहाँ सप्तमेश कैसे स्थिति में है या सप्तम भाव के साथ अन्य कौन-कौन से ग्रह संबंध बना रहे हैं। इस प्रकार का बृहस्पति है तो आपके ज्ञान को लेकर कहीं न कहीं बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। शुरुआत से ही आप अपने करियर के प्रति भी काफ़ी डेडिकेटेड रहेंगे और आपकी जो शिक्षा होगी, जो एजुकेशन होगी, वो काफ़ी हायर लेवल की होगी। इस प्रकार के जातक जो भी होते हैं करियर फोकस्ड होते हैं या अपने कर्म के प्रति वो हमेशा ही डेडिकेटेड होते हैं। तो सप्तम भाव में बृहस्पति के होते हुए कहीं ना कहीं जातक का जो लाइफ के प्रति गोल होगा काफी ऑप्टिमम लेवल का होगा और काफी अच्छी थिंकिंग होगी, काफी पॉजिटिव थिंकिंग जातक की होगी। बट ऐसा जातक हमेशा दूसरों से भी कुछ ज्यादा अपेक्षाएं रखेगा, विशेषकर अपने पार्टनर से। तो यहाँ पार्टनर का बहुत ज्यादा सहयोग अपेक्षित है। यहाँ अब बृहस्पति बैठे हैं तो हालांकि आप बहुत ही ज्यादा सक्षम होंगे आपके आर्थिक मामलों में या लाइफ के प्रति कोई भी प्रकार का डिसीजन लेने के लिए। लेकिन इस प्रकार का बृहस्पति है तो मुख्य तौर पे आपका जो जीवन साथी होगा वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। बृहस्पति आपके चार्ट में दूसरे भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरे भाव को रिप्रेजेंट करने से कहीं ना कहीं आपका फैमिली का कोई भी बिजनेस होगा वो आपकी वजह से काफी ज्यादा एक्सपांड होगा। आप अगर फैमिली के बिजनेस में काम करते हैं या इंडिविजुअली भी अगर बिजनेस में काम करते किसी भी तरीके से, तो आप काफी अच्छा कर जाएंगे। इसके साथ साथ आपका जो सहयोग होगा अपनी फैमिली को वो काफी अच्छा रहेगा। इसके साथ ही आप अपने ज्ञान, अपने विवेक और बुद्धिमत्ता का पूर्ण रूप से इस्तेमाल कर पाएंगे अपने सेकंड हाउस से रिलेटेड निर्णयों के लिए। इस प्रकार का जातक अपनी फैमिली के प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेटेड नजर आएगा। वो अपनी फैमिली के रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से समझ पाएगा और उनके अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस ले पाएगा। बृहस्पति यहाँ है तो निश्चित तौर पे ही आपका ज्ञान,
आपकी बुद्धिमत्ता बहुत ही हाई लेवल की होगी। साथ-साथ में आप आध्यात्मिक रूप से भी काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाएँगे और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले पाएँगे। बृहस्पति के साथ अगर कोई केतु जैसा प्लैनेट बैठा हो तो यहाँ पर और भी ज़्यादा इस बात की संभावना बन जाती है कि आप स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रो करेंगे, विशेष रूप से मैरिज होने के पश्चात। बट आपकी मैरिड लाइफ पे थोड़ा नकारात्मक असर पड़ सकता है और आपके रिलेशनशिप पर भी। बृहस्पति आपके चार्ट में अब क्योंकि 11वें घर के स्वामी, 11वें घर के स्वामी होने की वजह से, क्योंकि बृहस्पति यहाँ से 11वें घर पे दृष्टि भी डाल रहे हैं, इसलिए इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि जब तक अपने खुद के बल पे या खुद के दम पे कहीं न कहीं इतना ज़्यादा सक्षम होगा कि अपने लिए बहुत सारे इनकम सोर्सेज़ खोज पाएगा या एक बहुत बड़ा इनकम सोर्स उसकी लाइफ में हमेशा ही रहेगा। हालाँकि बृहस्पति 11वें भाव पे यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, तो जब तक कभी भी अपना शो ऑफ नहीं करेगा पैसे का या ज्ञान का। अगर हम बृहस्पति की दृष्टियों के हिसाब से बात करें तो सबसे पहले 11वें घर पे ही ये दृष्टि डालेंगे, और क्योंकि लगन 7वें और 11वें भाव दोनों को यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, 7वें भाव को ये कहीं न कहीं 11वें भाव से और लगन दोनों भाव से ही कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आपका नेम फेम बढ़ने के चांस ज़्यादा है, आपका बिज़नेस ग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और आप हमेशा कोई भी बिज़नेस करेंगे तो उसमें काफ़ी डेडिकेटेड रहेंगे और काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस्ड रहेंगे। यहाँ पे अब बृहस्पति बैठे हैं तो 11वें भाव पे जब भी दृष्टि डालें, आप अगर किसी को पैसा उधार दे देंगे तो आपका पैसा लौटकर आपके पास वापस नहीं आएगा, भले ही आप कुछ भी कर लें। अगर 11वें घर में कोई फायरी प्लैनेट बैठा हुआ होगा तब ज़रूर आपको कुछ फ़ायदे मिल सकते हैं। विशेष रूप से आपका नेटवर्क काफ़ी बड़ा होगा, आपका नेटवर्क मुख्य तौर पे आपके ज्ञान की वजह से, आपकी खुद की क्षमताओं की वजह से बनेगा। इसके अलावा आपके नेटवर्क में जो भी लोग होंगे, आपके लिए काफ़ी सहायक होंगे, लेकिन वो आपके ज्ञान का और आपकी बुद्धिमत्ता का फ़ायदा बहुत ज़्यादा उठाएँगे। 7वें घर का जो बृहस्पति है इस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड बनाता है और हमेशा जातक को थोड़ा एडवांस निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। तो होने वाली जो भी घटनाएँ हैं या जो भी आप फ्यूचर में कोई भी प्लानिंग करने वाले हैं, उसके लिए थोड़ी-सी प्री प्लानिंग करके आप हमेशा ही चलेंगे। अगर बृहस्पति का संबंध यहाँ चंद्रमा के साथ बनता हो या केतु के साथ बनता हो, तो आपकी इंट्यूशन पावर भी काफ़ी मजबूत होगी। अब क्योंकि यहाँ बृहस्पति लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं, लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं तो आपके लिए वास्तव में क्या सही है, क्या गलत है, सही और गलत का निर्णय आप आसानी से ले सकेंगे। इसके साथ-साथ अपनी जो पूरी लाइफ है, कहीं न कहीं आपका जो करियर है, आपका जो वर्क रूटीन है, उसको लेके ऐसा बृहस्पति काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ-साथ बृहस्पति यहाँ लगन पर दृष्टि डालें तो थोड़ा अभिमान अवश्य ही देते हैं। अगर कोई मंगल जैसा ग्रह या सूर्य जैसा ग्रह लगन में बैठा हो तो आपका सेल्फ जो अभिमान है उसके बढ़ने की संभावना और भी ज़्यादा बन जाएगी। फिर यहाँ बृहस्पति दृष्टि डालते हैं तीसरे भाव पे। तीसरे भाव पे जब भी बृहस्पति दृष्टि डालें तो यहाँ आप हमेशा कोई भी प्रकार के रिस्क लेने में सक्षम होंगे, स्पेशली कोई भी बिज़नेस के लिए। इसके साथ-साथ आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफ़ी अच्छे से वर्क करेंगी, बट आप फिज़िकल तौर पे और मेंटल तौर पे दोनों ही प्रकार से बहुत ज़्यादा सक्षम होंगे किसी भी काम को करने के लिए। अब आपको यहाँ बृहस्पति के साथ बैठे हुए ग्रहों को अवश्य देखना होगा। बृहस्पति के साथ जो भी ग्रह बैठे हैं वो आपके चार्ट में जिन भी भावों के स्वामी हैं, उनके लिए आप काफ़ी आसानी से निर्णय ले सकेंगे। इसके साथ-साथ बृहस्पति के साथ जो भी प्लैनेट बैठे हैं, कहीं न कहीं बृहस्पति पर भी उन ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ बृहस्पति काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्थिति में है, तो उन प्लैनेट्स और उन भावों के लिए बृहस्पति आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देंगे। इस प्रकार का बृहस्पति क्योंकि ड्यूअल थिंकिंग को दिखा, बृहस्पति एक ड्यूअल प्लैनेट है। ड्यूअल प्लैनेट होने की वजह से हमेशा एक ही सिक्के के दोनों पहलुओं पर आप एक साथ विचार कर सकेंगे। आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, इसका डिसीज़न आप आसानी से ले सकेंगे। तो बृहस्पति की यहाँ जो स्थिति है आपके लिए ज़्यादातर केस में ये अच्छी ही होगी, पर कभी-कभी मैरिड लाइफ में कुछ विवाद ज़रूर उत्पन्न होते हैं। विवाद इसलिए उत्पन्न होते हैं क्योंकि आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते कभी-कभी, और आपका जीवन साथी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाता। अगर बृहस्पति के साथ कोई फायरी प्लैनेट बैठा होगा तो आपकी मैरिड लाइफ के डिस्टर्ब होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहेंगे।